मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का समय एक नए मोड़ की तरह साबित हो सकता है, जैसे किसी लंबी रात के बाद एक सुनहरी सुबह दस्तक दे रही हो। इस 6 महीनों के दौर में आपको कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं, खासकर जब मार्च के अंत में शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो चुका है। जिन लोगों ने लंबे समय से राहत की उम्मीद लगा रखी थी, उनके लिए अब समय है उन उम्मीदों को हकीकत में बदलने का। करियर में नई उपलब्धियां, आर्थिक स्थिति में स्थिरता और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन की संभावना बन रही है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी रहेंगी जो आपको मजबूत बनाकर जीवन के प्रति नई समझ दे सकती हैं। ये समय न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि निर्णय क्षमता को भी धार देगा। ऐसे में जरूरी है कि आप हर अवसर को समझदारी से पहचानें और बेझिझक आगे बढ़ें। ये वीडियो खास तौर पर कर्क राशि वालों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसमें आपको जुलाई से दिसंबर 2025 तक के हर छोटे बड़े पहलू की गहराई से झलक मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनकी जन्म राशि कर्क है, यानी जिनकी चंद्र राशि कर्क है, क्योंकि यही आधार बनेगा आने वाले समय का मूल्यांकन करने के लिए। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते हैं, यानी आपकी मानसिक दशा भी उतनी ही तेजी से बदलती रहती है। कर्क जातक स्वभाव से बेहद संवेदनशील होते हैं, कभी भावनाओं में बह जाते हैं तो कभी परिस्थितियों के दबाव में उलझ जाते हैं। आप कभी कभी जल्द ही किसी की बातों में आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सख्त फैसले भी लेने की ताकत रखते हैं। यही द्वंद्व आपकी शख्सियत को खास बनाता है। एक तरफ भावनाएं तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि फैसले सोच समझकर लिए नहीं जा पाते और बाद में उसका असर झेलना पड़ता है। लेकिन अब जो समय आपके सामने है, उसमें चंद्रमा की गति के साथ साथ आपके सोचने का तरीका भी परिपक्व होगा। और अच्छी बात यह है कि सूर्य की स्थिति दिसंबर तक आपके पक्ष में बनी रहने की पूरी संभावना है, यानी अब वक्त है मानसिक स्पष्टता, आत्मबल और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि सितारे अब आपके लिए कुछ नया रचने को तैयार है। देखिए, जुलाई से दिसंबर 2025 तक का समय कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल के हिसाब से कई मायनों में अहम रहने वाला है। आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति लगातार अनुकूल बनी रहेगी, जिससे आर्थिक मामलों में स्थिरता और सुख सुविधाओं में इजाफा देखा जा सकता है। वहीं मंगल भी आपका साथ देंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मबल बना रहेगा। कुल मिलाकर शुक्र, मंगल और सूर्य, ये 3 प्रमुख ग्रह आने वाले 6 महीनों में ज्यादातर समय आपके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। हालांकि अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो 29 मार्च को आपकी ढैया का अंत होना अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। अब बात करते हैं गुरु की, जो इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। चूंकि गुरु आपके भाग्य और 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए 12वें भाव में इनका रहना एक तरफ विपरीत राजयोग बना रहा है, जो आपको विदेश संबंधी लाभ या नई सोच दे सकता है। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य, विशेषकर पाचन तंत्र या पेट से जुड़ी समस्याएं भी सामने ला सकता है। साथ ही राहु आपकी राशि से 8वें भाव में, शनि 9वें भाव में और केतु सूर्य की सिंह राशि में है। ये सब संकेत करते हैं कि ये समय आत्ममंथन, स्वास्थ्य सजगता और निर्णयों में स्पष्टता की मांग करेगा। कुल मिलाकर ये 6 महीने कर्क राशि वालों के लिए नए अवसर और कुछ सतर्कता के संकेत लेकर आ रहे हैं। जरूरत है तो बस संतुलन और समझदारी की। इस समय गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, जो एक ओर मोक्ष और आध्यात्म से जुड़ा भाव है, तो दूसरी ओर खर्चों और स्वास्थ्य से भी इसका गहरा नाता होता है। ऐसे में आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी या हल्की फुल्की स्वास्थ्य दिक्कतें परेशान कर सकती है। कुछ मामलों में हॉस्पिटल का आना जाना भी संभव है। हालांकि ये समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होंगी, लेकिन बार बार होने वाली छोटी परेशानियां आपकी दिनचर्या पर असर डाल सकती हैं। इसलिए सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। इस दौरान पूजा पाठ, साधना या तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों से मन को स्थिर और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखा जा सकता है। 12वां भाव गुरु को आध्यात्म से जोड़ता है, इसलिए धर्म से जुड़ाव न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि आपके ग्रहों की स्थिति को भी संतुलित करेगा। साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचना इस समय बेहद जरूरी है। बजट का पालन करें और बेवजह की शॉपिंग या दिखावे से परहेज करें। अगर संभव हो तो किसी अनाथालय,
वृद्धाश्रम या अस्पताल में दान करें, क्योंकि इससे न केवल आपके खर्चों पर नियंत्रण रहेगा बल्कि सकारात्मक कर्म का फल भी मिलेगा। और हाँ, यदि किसी यात्रा या नौकरी के सिलसिले में घर से दूर जाने का मौका मिले तो जरूर जाएं, क्योंकि गुरु जो भाग्य के स्वामी हैं अब आपको जन्मस्थान से बाहर निकलकर नए अनुभवों से जोड़ना चाहते हैं। गुरु की वर्तमान स्थिति आपके भाग्य को जागृत करने वाली है, और यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या वहां बसने का सपना देख रहे हैं तो ये समय उस दिशा में कदम बढ़ाने का बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। गुरु का गोचर न सिर्फ विदेश यात्रा के संकेत दे रहा है बल्कि वो आपके चौथे भाव पर भी अपनी पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे संपत्ति और घर परिवार से जुड़ी घटनाओं पर भी असर पड़ सकता है। अगर आप जमीन जायदाद या किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी का मन बना रहे हैं तो विशेष सतर्कता जरूरी है। बिना पूरी जांच पड़ताल किए कागजों को भली भांति पढ़े बिना किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। इस समय कानूनी मामलों की भी संभावना बन सकती है, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लें, वरना फालतू के विवादों में धन और समय दोनों अटक सकते हैं। वहीं गुरु की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर है, जिससे पुराने रोगों से राहत मिल सकती है। हालांकि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। कर्जों से मुक्ति मिलने की संभावना है, जो कि इस पूरे गोचर का एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। कुल मिलाकर गुरु का ये गोचर जहां जीवन को विस्तार और अवसर देगा, वहीं जिम्मेदारी और सजगता की भी परीक्षा लेगा। इसलिए हर कदम विवेक के साथ उठाना जरूरी होगा। इस समय गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो आपको गुप्त लाभ, अचानक संपत्ति से जुड़े अवसर, विदेश यात्रा और वहां बसने जैसे योग प्रदान कर सकती है। हालांकि गुरु का प्रभाव पूरी तरह सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। ये एक मिश्रित असर देने वाला समय होगा, जिसमें खर्चे भी बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। खासकर पेट और लीवर से जुड़ी तकलीफों से सावधान रहें। साथ ही पिता का आदर और धर्म से जुड़ाव आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में स्थित गुरु तभी संतुलित फल देंगे जब आप अध्यात्म और सेवा से जुड़कर चलेंगे। अब बात करें शनि की, जो आपके 7म और 8म भाव के स्वामी होकर त्रिकोण में यानी आपकी राशि से 9वें भाव में विराजमान है और गुरु की मीन राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 9वें भाव में बैठा शनि आमतौर पर भाग्य को मजबूत करता है, लेकिन चूंकि ये अष्टमेश भी है, इसलिए आपके कार्यों में देरी या रुकावट का अनुभव हो सकता है, जैसे कोई छोटा काम उम्मीद से ज्यादा समय ले रहा हो। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को दोगुना कर दें, आलस को खुद से दूर रखें और जो काम आज करना है उसे कल पर बिल्कुल न टालें। यही सक्रियता आपके भाग्य को गति देगी और शनि के सकारात्मक प्रभावों को आपके पक्ष में पूरी तरह से सक्रिय करेगी। इस समय 9वें भाव में स्थित ग्रहों की दृष्टि से आपके जीवन में धर्म, आस्था और पारिवारिक संबंधों की अहमियत और भी बढ़ जाती है, खासकर जब बात शनि की हो। 9वां भाव धर्म का प्रतीक होता है और इसका सीधा संदेश है कि अगर आप पूजा पाठ, साधना या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास के लिए नियमित रूप से समय निकालते हैं तो यह आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। इसी भाव से पिता से संबंधों का भी संकेत मिलता है, इसलिए उनसे संवाद में सम्मान और अपनापन बनाए रखना जरूरी है। शनि इस समय आपकी आय भाव यानी 11वें घर को भी देख रहे हैं, जिससे इनकम के स्रोत मजबूत बनते नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरे भाव पर दृष्टि होने से यात्राओं और स्थान परिवर्तन के संकेत भी मिल रहे हैं, यानी जो लोग नौकरी, शिक्षा या किसी निजी कारण से स्थान बदलना चाहते हैं उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। खास बात यह है कि गुरु और शनि दोनों ही स्थान परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं, जिससे बदलाव की संभावना और भी प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही शनि की छठे भाव पर दृष्टि पुराने कर्जों से मुक्ति, रोगों से राहत और शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनाती है, जो किसी विजयी चरण की तरह है। लेकिन याद रखिए, शनि की कृपा यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए जरूरी है कि आप अनुशासित रहें, मेहनत में कोई कमी न रखें और समय की कद्र करें। सफलता के बीज तो ग्रह बो देंगे, लेकिन उसे फल में बदलना पूरी तरह आपकी लगन और कर्म पर निर्भर करता है। इस समय आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या में सक्रियता लानी होगी। आलस्य को एक किनारे रखिए और हर काम को तेजी व समर्पण से पूरा कीजिए। साथ ही अपने जीवन में धर्म और सदाचार को भी स्थान दीजिए, क्योंकि यही शनि की कृपा पाने का सीधा मार्ग है।
अधीनस्थों और कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, पिता का आदर बनाए रखें और किसी भी प्रकार की लत या नकारात्मक आदतों से खुद को दूर रखें। यही छोटी छोटी बातें आपके लिए बड़े बदलाव का आधार बनेंगी। अब खास बात यह है कि शनि 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और ये स्थिति 27 नवंबर 2025 तक बनी रहेगी। वक्री शनि अक्सर अपने पिछले भाव का प्रभाव भी देने लगते हैं और इस कारण अष्टम भाव की घटनाएं सक्रिय हो सकती हैं, जैसे पैतृक संपत्ति से लाभ, विदेश यात्रा के योग या फिर विदेश में सेटलमेंट की संभावनाएं। साथ ही ससुराल पक्ष से भी कुछ सहयोग या फायदा मिल सकता है। शनि की ये ढैया अब लघु कल्याणी के रूप में आपके जीवन में गहरे और स्थायी बदलावों की भूमिका तैयार कर रही है। ऐसे परिवर्तन जो आपको भीतर से भी नया रूप देंगे और आपकी दिशा भी तय करेंगे। नवम भाव में स्थित शनि, जो कि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है, भाग्य भाव में बैठकर आपके जीवन के प्रवाह को एक नई दिशा दे रहे हैं, बशर्ते आप अनुशासन, धैर्य और निरंतरता के साथ अपने कर्म में लगे रहें। आपके लिए आने वाला समय भाग्य की दृष्टि से एक दुर्लभ और अद्भुत सहयोग लेकर आ रहा है, खासतौर पर जब बात शनिदेव के प्रभाव की हो। दरअसल हम इस विश्लेषण को जून के मध्य में आपके समक्ष रख रहे हैं और ठीक 1 महीने बाद यानी 13 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। उससे पहले तक, जब तक शनि मार्गी है, ये समय अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा, मानो ब्रह्मांड खुद आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है तो यह समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपकी हस्तलिखित कुंडली में शनि के पास प्लस चिन्ह बना हो या कंप्यूटराइज्ड कुंडली में वॉ लिखा हो तो ये इस बात का संकेत है कि शनि वक्री अवस्था में है। और यदि अंशों के स्तर पर भी वॉ दर्शाया गया हो तो निसंदेह ये वक्री शनि की पुष्टि करता है। ऐसे में 13 जुलाई से नवंबर 2025 तक का समय आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। इस अवधि को लेकर एक बात मन में स्पष्ट रखिए, आपको जितनी तेजी से खुद को आर्थिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सक्रिय कर सकते हैं कीजिए। ये समय एक तरह से ब्रह्मांड द्वारा दिया गया अवसर है जिसमें आपकी कोशिशें दुगना असर डालेंगी। ये वही ऊर्जा है जो भीतर से बदलाव लाती है और बाहर से सफलता का मार्ग खोलती है। इसलिए इस चरण को पहचानिए, उसे अपनाइए और पूरे समर्पण के साथ अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। अल्लाह ताला इस समय जीवन में जो अवसर सामने आ रहे हैं उन्हें केवल सहयोग न माने, बल्कि एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा समझें जो आपके भाग्य को सक्रिय करने के लिए आगे बढ़ रही है। यदि आप अपने व्यवसाय में कुछ नया जोड़ने की सोच रहे हैं, जैसे अब तक किराए की जगह पर काम कर रहे थे और अब खुद की संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय साहसिक निर्णय लेने के लिए बेहद अनुकूल है, खासतौर पर जब शनि मार्गी अवस्था में है और उनका प्रभाव व्यापार, संपत्ति और कर्ज से जुड़े निर्णयों पर सक्रिय रूप से पड़ रहा है। हाँ, इस प्रक्रिया में थोड़ा जोखिम और आर्थिक दबाव जरूर हो सकता है, लेकिन यह दबाव उस बदलाव का संकेत है जो आगे चलकर आपको स्थायित्व और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि इस समय ऋण भाव पर है, यानी अगर आप किसी वित्तीय भार के तहत भी हैं तब भी परिस्थितियां आपके पक्ष में संतुलन बनाकर रखेंगी, जो एक सकारात्मक दिशा में ले जाने वाला संकेत है। इसलिए इस समय को पहचानिए, अपनी योजनाओं को गति दीजिए और शनि की चाल के साथ तालमेल बनाकर ठोस फैसले लीजिए, क्योंकि यही समय है जब आत्मविश्वास, स्थिर सोच और साहसी कदम मिलकर भविष्य की मजबूत नींव रख सकते हैं। इस समय का सबसे खूबसूरत पक्ष ये है कि जब व्यापार और गृहस्थ जीवन दोनों के स्वामी ग्रह भाग्य भाव में विराजमान हो तो वो शुभ संकेत केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। जो सहयोग लंबे समय से जीवन साथी या परिवार को नहीं मिल पा रहा था, वो अब धीरे धीरे भाग्य के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। यदि आप व्यापार में साझेदारी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन मन में पहले के अनुभवों के चलते संशय है, तो अब आप इस दिशा में विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। खासकर यदि आपका काम स्टील, रियल एस्टेट, लेदर या एजुकेशन से जुड़ा है तो ग्रहों की चाल स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि आगे का रास्ता सकारात्मक और प्रगति से भरा रहेगा। यहाँ कोई रुकावट नहीं बल्कि निरंतर बढ़ने के संकेत हैं। जब शनि भाग्य भाव में हो तो इसका असर सिर्फ आपके कर्म पर नहीं बल्कि आपकी रिसर्च, आपके गहराई से किए गए अध्ययन पर भी पड़ता है। यदि आप स्टॉक मार्केट जैसे जोखिम भरे क्षेत्र से जुड़े हैं और लंबे समय से सीखते आ रहे हैं तो अब वो समय है जब आपके ज्ञान का सही उपयोग आपको व्यावहारिक लाभ देना शुरू करेगा। यदि खुद पर संदेह हो रहा है,
तो उसे पहचानिए और पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि शनि और गुरु दोनों आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार खड़े हैं। बस आपको कदम बढ़ाना है। ये समय उस घड़ी की तरह है जब आपको अपने आत्मविश्वास की सीमाओं को विस्तार देना है और संकोच छोड़कर पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना है। विदेश से जुड़े कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। यदि वीज़ा प्रक्रिया में कोई अड़चन थी या ओवरसीज जॉब से जुड़ा कोई अवसर अधर में लटका था, तो अब उसके पूर्ण होने की दिशा में स्थितियां बनने लगी हैं। आपकी योग्यता पहले ही पहचान ली गई है, बस अब परिणाम धरातल पर उतरने को तैयार है। अष्टम भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में स्थित हो और लाभ भाव पर दृष्टि डाले, तो ये एक गहरे परिवर्तन और अप्रत्याशित लाभ का संकेत होता है। करियर में, खासकर कॉरपोरेट दुनिया से जुड़े कार्यों में जो रुकावटें थीं, वे अब दूर होती नजर आएंगी। जो लोग आपकी प्रगति में अड़चन बने हुए थे, वे भी अब कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि रोग, ऋण और शत्रु घाव पर पड़ रही है, जिससे आपको स्थिरता और सुरक्षा दोनों मिलती है। ये समय प्रगति की राह पर स्थायित्व पाने का है, जहां आपकी सोच और कर्म दोनों को सदा हुआ और संतुलित बनाए रखना होगा। अपने लक्ष्य को मजबूती से पकड़िए और ये न भूलिए कि शनि और गुरु की कृपा के साथ यदि आप हनुमान उपासना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो हर बाधा स्वयं मार्ग छोड़ देगी। आप बस निष्ठा और धैर्य के साथ चलते रहिए।